हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो relating to philosophy on my channel. So about myself a little bit. So basically I am quite used to studying philosophy, and I'm these days lately I'm enjoying being a formally philosophy student. So I'm properly studying Western philosophy and I'm properly studying Indian philosophy as well. इंडियन फिलोसॉफी में हमारे उपनिषद्स हो गए, वेस्टर्न फिलोसॉफी में यू हैव दीज थिंकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सोक्रेटीज, then you have Plato, then Aristotle, and many other thinkers came and went. So basically, जिनको इंटरेस्ट है फिलोसॉफी में वो समझते होंगे, बिकॉज आई एम एट अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई एम फुल ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मुझे ऐसे ही कुछ अपने बिलीफ सिस्टम्स पर, कुछ अपने जजमेंट्स के बेसिस पर, अपने पर्सनल बायस पर कुछ डिसीजन नहीं लेना है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम कन्फ्यूज अबाउट. मेरा मेरा ऐसा एज है, मेरा ऐसा फेज कह लीजिए. सो आई think that maybe looking for answers properly in a looking for answers in philosophy might help. तो इसीलिए हम फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं. बट मुझे आंसर्स नहीं भी मिलेंगे तो एटलीस्ट मुझे रेंज ऑफ ओपिनियंस मिल जाएंगे, जिससे मुझे I'll have lot of opinions, lot of options to reflect on and choose what suits me the best. तो इसीलिए फिलोसॉफी के आज के इस वीडियो में आई एम हियर टू डिस्कस अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट दैट आई केम अक्रॉस. सो देर इज दिस वेस्टर्न फिलोसोफर नोन एज कीर्केगार्ड. कीर्केगार्ड ने बहुत सारी चीज़ें कही, ठीक है. सो बेसिकली वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो थे ना, उनकी फिलोसॉफी इमर्ज होने लगी एंड दे वर सीकिंग ट्रूथ, ठीक है. तो ट्रूथ अबाउट the materialistic things that we see around, truth about if there is a higher truth, if there is a soul, if there is a presence of a higher element. तो ये सारे क्वेश्चंस भी इमर्ज हो रहे थे. हम लोग के इंडियन फिलोसॉफी में ये बहुत पहले से ही उपनिषद्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई है, बट वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई एम हियर टू डिस्कस ओनली द कीर्केगार्ड्स कॉन्सेप्ट बिकॉज मुझे बहुत अमेजिंग लगा और मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा. मुझे लगा कि हाँ, शायद ऐसा ही हो रहा है लाइफ में. बट या सो कीर्केगार्ड ने ना बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. उसने पहले तो ट्रूथ के बारे में बोला, क्योंकि हर थिंकर पहले ट्रूथ के बारे में बोलता है. ट्रूथ क्या है, ट्रूथ क्या है. कोई बोलता है ट्रूथ थॉट में है, कोई बोलता है ट्रूथ रीजन में है. कीर्केगार्ड बोला नहीं, ट्रूथ जो है ना वो इंडिविजुअल में है. इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव होता है ट्रूथ, ठीक है. मतलब मेरा ट्रूथ और आपका ट्रूथ अलग अलग है, ठीक है. इट्स नॉट समथिंग फैक्चुअल, इट्स नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव. जैसे होता है ना कि 2+5 कर लो =7. दिस इज ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल बी थिंकिंग अबाउट ऑन माई डेथ बेड, ठीक है. ये मेरे लिए कोई रेलिवेंस नहीं रखता है, ठीक है. ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. इट्स नॉट एग्जिस्टेंशियल फॉर मी कि मेरा मरना जीना इस फैक्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस फैक्ट पर टिका हुआ है. सो ट्रूथ जो होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है. और हर इंसान, कीर्केगार्ड के अकॉर्डिंग, हर इंसान अपनी लाइफ की जर्नी में यही चाहता है कि वो अपना वर्जन ऑफ ट्रूथ जो है वो खोजे और उससे शायद उसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाए, या वो अपनी फिलोसॉफी ऑफ ट्रूथ क्रिएट करे. पहले ये ट्रूथ के बारे में हो गया. और उसने बोला कि इस ट्रूथ को पाने के लिए ना इंसान जो होता है ना वो लाइफ में 3 स्टेजेस से गुजरता है बेसिकली. एंड दिस इज़ वेर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. वो 3 स्टेजेस क्या हैं? सो बेसिकली ही सेड दैट द फर्स्ट स्टेज इज एस्थेटिक स्टेज, ठीक है. जहाँ पर एस्थेटिक इट्स अ वर्ड रिलेटिंग टू प्लेजर, समथिंग दैट अपील्स टू यू, ओके. सो ही सेड कि एस्थेटिक स्टेज में होता क्या है कि यू आर अ प्लेजर सीकिंग पर्सन. You don't have judgment of what is right and wrong. You see things as good or bad. Good are those things that give you certain amount of pleasure, ठीक है. तो आपको कोई भी चीज़ अगर सेंसरी प्लेजर स्पेशली दे रही है तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी एंड आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करोगे. बेसिकली द स्टेज दैट वी आर ऑल इन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन, कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं एंड वी आर सीकिंग ऑल द सेंसरी प्लेजर्स, in the form of anything, maybe watching a cinema, listening to a lot of music, or
हैविंग ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सेंसरी प्लेजर्स हैं। एंड उसमें आदमी इंडल्ज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तो आपके डिज़ायर्स को वो शांत कर रहा है। बट इन द लॉन्ग रन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति एक सॉर्ट ऑफ, कीर्केगार्ड के अकॉर्डिंग, सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस से भरे रहते हैं। उनको हमेशा बीच बीच में क्या होता है, एक लूप आता है और उसमें वो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। पहले तो इंटेलिजेंस वाला, एकदम ओवर इंटेलिजेंस वाला फेज आता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बट बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट वो एक क्वेश्चन अराइज होता है इंसान के दिमाग में, और वो खुद के ही रीजन से वो अराइज कर पाता है कि यार ये इज दिस ऑल, मतलब मैं थक चुका हूँ। देर इज अ सर्टन एम्प्टीनेस एंड हॉलोनेस दैट अ पर्सन फील्स एंड गोज थ्रू, और उसके कारण वो अगर कोशिश करे तो वो पहुंच जाता है एथिकल स्टेज में, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस कि हम लोग जब ओवर इंडल्ज करते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, बहुत ज़्यादा घूम लिया, फिर लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, वी हैव गॉटन यूज टू ऑल द सेंसरी प्लेजर, बस सडनली हिट करता है, यार काम भी करना है, यार ऐसे कैसे चलेगा। सो बेसिकली वी आर रीज़न जो है ना, हमारा रीज़न ऐसे डिज़ाइन है ना कि हम खुद पे ही चेक्स और बैलेंसेस रखना जानते हैं। तो वो रीज़न हमें बोलता है कि नहीं नहीं, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल जो होता है वो रीजनिंग के थ्रू आता है, और वो रीजनिंग हमें ले जाता है नेक्स्ट स्टेज में, विच इज़ द एथिकल स्टेज। एथिकल स्टेज में क्या होता है कि दिस पर्सन इज़ अ पर्सन ऑफ रूटीन, जो कि यूजुअली हमारे लेट 20s में होना चालू हो जाता है, बिकॉज वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ पर्सन ऑफ रूटीन, प्रॉपरली अपना काम करना, प्रॉपरली हेल्थ पर ध्यान देना, फाइनेंसेस मैनेज करना, ऑल दीज थिंग्स। एंड बेसिकली वी सी थिंग्स नॉट इन द फ्रेम ऑफ गुड और बैड लाइक वी डिड इन द एस्थेटिक स्टेज। वी नाउ सी थिंग्स इन द फ्रेम ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग, ठीक है। तो हम एक अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करते हैं, मॉरली व्हाट इज़ मॉरल फॉर अस, व्हाट इज़ इमोरल फॉर अस, और उसके बेसिस पे we sort of try to manage our actions, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। नाउ एक स्टेज के बाद ये भी बोरिंग हो जाता है, आई डोंट नो, बिकॉज आई फील आई एम स्टिल इन दी एथिकल स्टेज। बट हाँ, कभी कभी मुझे काम करते करते, पढ़ाई करते करते, सारा रूटीन एक तरीके से रिपीटेटिवनेस में फॉलो करते करते, ऑब्वियसली आई एनकाउंटर लॉट ऑफ फटीग समटाइम्स, तो मुझे लगता है कि आई शुड टेक अ ब्रेक। बट वो ब्रेक थोड़े समय के लिए होता है, एंड देन आई एम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। बट कीर्केगार्ड बोलते हैं कि इफ़ यू फॉलो दिस एथिकल स्टेज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 10 साल 15 साल तक आप, यू आर अ पर्सन ऑफ डिसिप्लिन और ये वो, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी बोर होने लगते हैं, एंड देर इज़ अ ब्रेक डाउन, मेंटल ब्रेक डाउन होता है। यू सी अदर पीपल हैविंग फन, यू सी अदर पीपल एंजॉइंग इन देयर लाइफ्स, एंड यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार इतना खपा कर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वापस से एस्थेटिक स्टेज में चले जाओ, एंड विच हैपन्स विद लॉट ऑफ पीपल कि वो अपने लेट 20s 30s में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क मोड, जेन मोड पे आ जाते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, करियर बिल्ड करते हैं, पैसे कमाते हैं, एंड व्हेन दे गेट इनटू देयर 40s दे अगेन क्रेव फॉर दैट एस्थेटिक स्टेज, एंड देन दे लिव अ लैविश लाइफ। वो वापस से उस स्टेज में वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका रीज़न और कोई सोर्स ऑफ ग्रेटिफिकेशन जानता ही नहीं है। बट देर आर अदर पीपल इज वेल जो कि थर्ड स्टेज में भी एंटर कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा अपने रीज़न पर जोर दे तो। सो दिस थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज रिलीजियस स्टेज, जो कीर्केगार्ड वाज अ बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी, बट उसको आप एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी स्विच कर सकते हो। तो कीर्केगार्ड ने बोला कि ये थर्ड स्टेज इज बेसिकली रिलीजियस स्टेज, जहाँ पर आदमी जो होता है ना, ये एस्थेटिक और एथिकल दोनों के मकड़ी जाल से मुक्त होकर सरेंडर वाले फेज में चला जाता है। सो देर इज एब्सोल्यूट सरेंडर टू द डिविनिटी, और मे बी देर इज एन एनकाउंटर ऑफ द ट्रूथ, द एक्चुअल ट्रूथ। और उसके बाद इंसान को कोई क्वेश्चंस नहीं रहते, बिकॉज ही नोज द रियलिटी, एंड ही रिमेन्स क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ।
क्योंकि वो थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है। और थर्ड स्टेज में जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर। सो दिस साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि मैं खुद अपने आप को एथिकल स्टेज में पाती हूँ, एंड आई सपोज एंड आई बिलीव कि अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल इन आइदर एस्थेटिक स्टेज और एथिकल स्टेज वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप रिलीजियस स्टेज में होते तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। um, तो आप अपने में ही मस्त रहते। तो हम सब अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, और मेरा तो स्विच होता रहता है। मतलब आई एम इन दी एथिकल स्टेज, मतलब जैसा किरकेगार्ड ने बताया कि आई एम इन दी एथिकल स्टेज, बट समटाइम्स आई गेट बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ दिस डिसिप्लिन्ड लाइफ, एंड देन आई एम बैक टू दी एस्थेटिक स्टेज। उसके बाद हम अपना रिजुवनेट करते हैं अपने आप को सॉर्ट ऑफ, एंड देन आई एम बैक टू माई एथिकल स्टेज, एस्थेटिक स्टेज से। बट देर आर टाइम्स, जो रिलीजियस स्टेज की वो बात करें, कि देर आर टाइम्स व्हेन आई क्वेश्चंस कि ये जो रेपिटेटिवनेस है वो कब तक चलेगा, एंड दैट मेक्स मी वंडर कि यू नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट्स कंफ्यूजिंग कि ये जो लूप है ना, ये कब तक चलेगा। और फिर मुझे लगता है कि मे बी देर इज़ अ वे जो हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं, और हम लोग बहुत शैलो चीज़ों में अभी फंसे हुए हैं। सो बेसिकली ऐसा लगता है, कभी कभी बीच में इंसाइट आता है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे। फ़िलहाल मेरा इसमें टेक यही है कि आप जिस भी स्टेज में हो, एस्थेटिक में हो, एथिकल में हो, रिलीजियस स्टेज में हो, आप अपना अपना ट्रूथ फाइंड कर रहे हो और फाइंड आउट करने की जर्नी में हो, एंड यू आर डिस्कवरिंग योर ओन वर्जन ऑफ ट्रूथ विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, विच इज़ वेरी पर्सनल, विच इज़ वेरी इंडिविजुअल। और हर इंसान को अपना सत्य जानने का हक है मरने से पहले, ताकि उसको किसी भी तरह की अशांति नहीं हो। और हम लोग सब इसी में लगे हुए हैं। सो या एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किरकेगार्ड का, और यही मुझे कहना था, दिस थ्री स्टेजेस वाला थिंग, एंड ट्रूथ इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। या सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जिसको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बिकॉज आई एम लॉर्ड इन टू रीडिंग फिलोसॉफी एंड थिंकर्स, एंड मतलब चाहते हैं कि लोगों को पढ़कर इधर उधर से बातों को समझ के आई एम यू नो इंटेलेक्चुअली मोर रिच, तो हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। Yeah, so that is it. And if you like the video, please give it a thumbs up, and subscribe to the channel and share it with your friends and family. And I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care.